मैंने देखा कि किस तरह राजकुमारी संयोगिता ने गणपत डांगी को गले लगाया और तभी महारानी भी वहां पहुंच गई। ये देखकर एक बिजली सी गिरी उन पर कि कन्नौज की राजकुमारी महाकवि चंद्रवरदाई के सेवक गणपत डांगी के आलिंगन में। तब संयोगिता ने बताया कि गणपत डांगी महाराज पृथ्वीराज चौहान हैं। ये दूसरी बिजली थी जो महारानी पर गिरी। राव आल्हा ने जयचंद को बताया कि किस तरह पृथ्वीराज चौहान अपनी तलवार लेने उनके कक्ष में आया और उनके प्राण न लेकर उन्हें उसने उपकार की जंजीर में जकड़ लिया। तब उन्होंने इस रहस्य का उद्घाटन किया कि पृथ्वीराज कन्नौज की किसी कन्या से प्रेम करता है। जयचंद ने जब महारानी को पृथ्वीराज के बारे में बताया कि वो कन्नौज की किसी कन्या से प्रेम करता है तो वो चौंक पड़ी। तभी सेनापति ने आकर समाचार दिया कि कवि चंद्रवरदाई और गणपत डांगी के अलावा किसी ने सीमा पार नहीं की। और इस समाचार को महारानी की ज़बानी सुनकर संयोगिता प्रसन्न हुई। इधर कुतुबुद्दीन ऐबक दरवेश का भेष बदलकर अनंगपाल तोमर के पास आया और उसने मीर हसन से मिलने की अनुमति प्राप्त कर ली। और मैं सोच रही थी कि मीर हसन और कुतुबुद्दीन का सामना होगा तो इसका परिणाम क्या होगा। प्रणाम नानी सा। जीवता रहे पुत्र। प्रणाम नाना सा। प्रणाम नानी सा। आयुष्मान भवा। प्रणाम नाना सा। आयुष्मान भवा। पुत्र जी। तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता बता रही है कि तुम्हारा अभियान सफल हुआ है। हाँ नाना सा, दोनों ही अभियान सफल हुए। दोनों ही अभियान? आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि हमने जयचंद का राजसूय यज्ञ भंग कर दिया है। यज्ञ भंग कर दिया तुमने? मगर कैसे? इसका निर्णय तुमने कब लिया पुत्र? इसका निर्णय तो हमने उसी समय ले लिया था नाना सा, जब हमें जयचंद का अपमान भरा निमंत्रण पत्र मिला था और हमने आपकी आंखों में क्रोध और पीड़ा की अग्नि देखी थी। जब आपने ये सुना कि जयचंद ने हमें सेवक बनकर कन्नौज आने का निमंत्रण दिया है, उसी समय ले लिया था ये निर्णय हमने। हाँ पुत्र, क्रोध तो था हमारी आंखों में। वैसे पुत्र, यज्ञ को भंग करना हमारे नियमों के विरुद्ध है, मगर जिस स्थिति में तुमने ये कार्य किया और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि इस यज्ञ का आयोजक जयचंद एक निकृष्ट व्यक्ति है। उसके यज्ञ को भंग करके तुमने उचित ही किया है। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। तुमने तो पुत्र राजपूतों की मर्यादा रखी है। मगर पुत्र, तुम्हारे अपने प्रेम अभियान का क्या हुआ? मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूं कि शहनाइयों की गूंज अनंगपुर के कितने निकट आ चुकी है। वो समय अब दूर नहीं है नाना सा। जैसे ही हमने राजकुमारी संयोगिता को अपने वचन के बारे में बताया तो उन्होंने स्वयं ही कहा कि वो अनंगपुर आकर आपका आशीर्वाद लेना चाहती हैं। आप दोनों ये कैसी भयानक वार्ता में लीन हो गए? कन्नौज की कन्या और अनंगपुर का वर? आज की परिस्थिति में यदि उसे विधाता का आशीर्वाद भी प्राप्त हो तो भी यह संभव नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सब मिलकर एक भयानक विनाश की पृष्ठभूमि में एक बहुत बड़े रक्तपात की तैयारियां कर रहे हो? नहीं नानी सा, विश्वास कीजिए, हमारा कन्नौज के लिए हमारे मन में न तो कोई द्वेष है और न ही कोई लालसा। महोबा का विजय अभियान हमने किसी स्वार्थ के लिए नहीं किया था नानी सा। सच तो यह है कि हम चाहते हैं सारा क्षेत्र एक सूत्र में बन जाए ताकि बाहरी आक्रमण को रोका जा सके। पहले भी एक यमन लुटेरा आया था, महमूद गजनवी, और लूटपाट करके चला गया। और अब ये मोहम्मद गौरी जो हमारी सीमाओं पर आंख लगाए बैठा है। नानिसा, अगर कन्नौज से हमारा संबंध हो गया तो पुरानी शत्रुता मित्रता में बदल सकती है। संपूर्ण भारत की शक्ति एक हो सकती है और यवनों को हमारी सीमाओं में आने से रोका जा सकता है। महाराज, भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा रानी सा। अरे पुत्र, आज का दिन बड़े चमत्कार का दिन है।
लगता है उस यवन महात्मा का प्रताप है। यवन महात्मा? कौन है ये यवन महात्मा? अरे पुत्र, तुम्हारे आने से पहले तुर्किस्तान से एक यवन महात्मा आए थे। वो मीर हसन से मिलना चाहते थे। क्या कह रहे हैं आप? हाँ पुत्र, वो कह रहे थे कि मीर हसन उनका शिष्य है। बड़े शक्तिशाली थे वो। क्या तेज था उनकी आंखों में, क्या चमक थी। उनकी वेशभूषा हमारे संतों से जरूर भिन्न थी। नाना सा, इस वक्त कहां है वो यवन महात्मा? मैंने एक सैनिक के साथ उन्हें नागौर के राजमहल में भेजा है मीर हसन से मिलने। क्या? हाँ। ये आपने क्या किया नाना सा? क्या हुआ पुत्र? क्या बात है? आप नहीं जानते नाना सा, मोहम्मद गौरी ने मीर हसन और चित्ररेखा की हत्या करने के लिए 8 तुर्क सैनिक भेजे थे, मगर उस समय हमने उसे बचा लिया था। इस बार गौरी ने बड़ी चालाकी से काम किया है। हमें पूरा विश्वास है नाना सा कि यवन महात्मा के वेश में मोहम्मद गौरी ने कोई कुशल हत्यारा भेजा है। पूरा विश्वास है हमें। नाना सा, अगर मीर हसन को कुछ हो गया तो भारत की सारी नदियों का जल मिलकर हमारे माथे के इस कलंक को धो नहीं पाएगा। हम जा रहे हैं नाना सा, हम जा रहे हैं। पृथ्वीराज सुनो, पृथ्वीराज। नहीं नाना साहब, उन्हें जाने दीजिए। इस समय एक एक पल कीमती है। चित्रा, क्या सोच रही हैं आप? मैं सोच रही थी कि कितने महान है महाराज पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने हमें यहाँ पनाह देकर अपने दोस्तों और वफादारों से भी पैर मोल ले लिया है। कैसे चुका पाएंगे हम उनका ये कर्ज? आप सच कह रही हैं चित्रा। महाराज पृथ्वीराज चौहान के एहसानों का बदला तो हम सिर्फ अपनी जान देकर ही चुका सकते हैं। न जाने कब आएगा वो वक्त, लेकिन एक बात याद रखना चित्रा, कि अगर कभी ऐसा वक्त आया तो खुदा की कसम मैं वो मौका अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। हाँ शहजादे, भगवान करे जिंदगी में ऐसा मौका जरूर आए। आमीन। शहजादे, महाराज पृथ्वीराज चौहान का कर्ज तो उतर भी जाए, मगर आपका कर्ज जिंदगी भर रहेगा हम पर। हमारा कर्ज? हाँ, आपका कर्ज। आपने हमारे लिए अपनी जिंदगी के तमाम ऐशो आराम को ठुकरा दिया, वरना आपको तो सिंध की अमलदारी मिलती। चित्रा, अगर हम आपकी इस बात को एक सौदागर की नजर से भी देखें तो भी हमने जो सौदा किया है उसमें हमें फायदा ही हुआ है। आप तो सिर्फ सिंध की अमलदारी की बात कर रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने तो हमें सिंध से भी बड़े इलाके की अमलदारी अता फरमाई है। मैं समझी नहीं शहजादी, आपको किस इलाके की अमलदारी दी अल्लाह ने? एक ऐसा इलाका जिस पर सारा सिंध 100-100 जानों से कुर्बान था, जिस इलाके को पाने के लिए खुद सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी भी बेताब थे। चित्रा, आपका अछूता हुस्न और आपका खूबसूरत दिल, यह अता फरमाया है हमें अल्लाह ताला ने। अब आप ही बताइए, इससे बड़ा मुनाफा भला और क्या हो सकता है? ऐसी अमलदारी तो चंद खुशनसीबों को ही मिलती है चित्रा। शहजादी, जब भी मैं आपको देखती हूँ
तो ये महसूस करती हूँ कि कितना फर्क है आप दोनों भाइयों में। एक ही जिस्म की दो आंखें, लेकिन एक में सिर्फ प्यार, इंसानियत और हमदर्दी की लहरें मारता हुआ समुंदर, लेकिन दूसरी में हसद और जुल्म, जिससे हमेशा नफरत का लहू टपकता रहता है। शहजादी, मैं भी कोई कम खुश नसीब नहीं हूं कि भगवान ने मेरी भाग्य रेखा में आपका नाम लिख रखा है। देवी चित्ररेखा की जय हो। क्या बात है? गजनी से कोई महात्मा आपसे मिलने आए हैं। चित्रा, गजनी से कोई महात्मा हमें यहां मिलने आए हैं। समझ में नहीं आता क्यों। अगर आपको कोई संकोच है तो मैं उन्हें अंदर आने से मना कर दूं। आप अंदर कैसे आ गए महात्मा जी? गुस्ताख बांदी, दफा हो जाए यहां से। कुतुबुद्दीन, तुम? हाँ मीर हसन, मैं। लेकिन तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई गुलाम कुतुबुद्दीन? मीर हसन, मैं पहली बार अपने गुलाम होने पे फख्र महसूस कर रहा हूं कि मैं गुलाम हूं, गद्दार नहीं। मैं अपने आका के हुक्म से यहां आया हूं आपको लेने, नहीं मीर हसन, नहीं। ऐसी नादानी करने की इजाजत नहीं दूंगा आपको जिसका नतीजा आपकी मौत की शक्ल में निकले। हालांकि मेरे आका ने मुझे इस बात का पूरा इख्तियार दे दिया है कि मैं जिस तरह से चाहूं आपके साथ पेश आ सकता हूं। मैं अगर चाहूं तो आपका सर भी कलम कर सकता हूं। तो देख क्या रहे हो कुतुबुद्दीन? लो, कर दो हमारा सर कलम। नहीं मीर हसन, आप मेरे आका के हकीकी भाई हैं। शायद आपकी लाश देखकर उन्हें रंज हो, मलाल हो, इसलिए मैं आपका सर कलम नहीं करूंगा। मैं आपकी मुश्कें बांधकर इस बदबख्त फितने के साथ आपको अपने आका के हुजूर में पेश करूंगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे? पहले यकीन नहीं था मीर हसन, मुझे तो यह भी यकीन नहीं था कि मैं इतनी आसानी से आप तक पहुंच जाऊंगा। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी तकदीर में अपने आका के सामने सुरखरू होना लिखा है। मैं खुद हैरान हूं अपनी किस्मत पर। कुतुबुद्दीन, तुम्हारा यहां इस जगह तक पहुंचना दुश्वार ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए तुमने जिस मकरो फरेब का सहारा लिया है, जिस लिबास को पहनकर तुम यहां तक आए हो, वो दरवेशों का लिबास है कुतुबुद्दीन, दरवेशों का। तुमने दरवेशों की अजमत और पाकीज़गी को बदनाम किया है कुतुबुद्दीन। इसके लिए तुम्हें तमाम इंसानियत और वो अल्लाह पाक कभी माफ नहीं करेगा। आज के बाद इस इलाके के लोगों का दरवेशों पर से एतबार उठ जाएगा, क्योंकि तुम एक दरवेश के लिबास में एक शैतान बनकर आए हो यहां। और आपने क्या किया शहजादे मीर हसन? मेरे आका के छोटे और अजीज भाई होकर भी अपने जिस्म पर ये गद्दारी का लिबास पहन रखा है। आपके सामने तो मेरा गुनाह कुछ भी नहीं है। कुतुबुद्दीन, अपनी तलवार वापस म्यान में रख, और एक बात मत भूल कि जो खून तेरे आका की रगों में बह रहा है, वही खून मेरी रगों में भी बह रहा है। नहीं मीर हसन, एक गद्दार की रगों में मेरे आका जैसा खून हो ही नहीं सकता। आपका खून
तो सफेद हो गया है। खून मेरा नहीं, खून तेरा सफेद हो गया कुतुबुद्दीन। तू भी अपने सुल्तान की तरह। हसन! अगर मेरे आका के बारे में गुस्ताख कलामी की तो कसम खुदा की शराफत और अदब की तमाम हदें तोड़ दूंगा। तू क्या समझता है कुतुबुद्दीन? तू अपनी तलवार के जोर पर हमें यहां से निकालने में कामयाब हो जाएगा? बेशक मैं अपने आका का हुक्म बजा लाऊंगा। ये मत भूल कुतुबुद्दीन कि ये गजनी नहीं, हिंदुस्तान है। यहां तेरे आका का नहीं, महाराज पृथ्वीराज चौहान का हुक्म चलता है। मीर हसन, यूं समझ लीजिए कि अगर मैं आपको यहां से ले जाने में नाकामयाब हो गया, अगर मैं कत्ल कर दिया गया, तो भी मेरी मेहनत और वफादारी पर जरा भी आंच नहीं आएगी। मगर मीर हसन, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी मदद के लिए यहां कोई आएगा, तो ये आपका ख्याल खाम है, क्योंकि जिन सिपाहियों को आपकी हिफाजत के लिए तैनात किया गया था, उन सबको मैंने मौत की नींद सुला दिया है, जिसका सबूत मेरी तलवार पर लगा ये खून है। और मीर हसन, आप तो ये जानते हैं कि जब कुतुबुद्दीन की तलवार चलती है तो वो किसी को शोर मचाने का मौका नहीं देती। हर आवाज को हलक से बाहर निकलने से पहले ही खामोश कर देती है। तू बदबख्त औरत, तूने खुद अपनी खुशकिस्मती के लबरेज जाम को अपने ही हाथों से जमीन पर झलका दिया। मैं नहीं जानता कि तेरा अंजाम क्या होगा। अब जल्दी से मीर हसन की मुश्क कस दे और चल मेरे साथ। नहीं कुतुबुद्दीन, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। नहीं मीर हसन, नहीं, यह मौका बहादुरी की नुमाइश का नहीं है। क्या आप नहीं जानते कि आपके सामने सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का एक नमकख्वार गुलाम खड़ा है, जो जुनून की हद तक अपने आका का वफादार है। बेहतर यही होगा कि जो मैं कहता हूं उस पर अमल कीजिए, वरना आपको मुर्दा और इस जहरीली नागिन को जिंदा पेश करूंगा अपने आका के सामने। कुतुबुद्दीन, अगर मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाऊं, तो मुझे इस बात का यकीन दिलाओ कि तुम मीर हसन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। खामोश! कुतुबुद्दीन की जिंदगी सिर्फ अपने आका के हुक्म की मोहताज है। कुतुबुद्दीन! अगर अल्लाह की यही मर्जी है कि आपकी मौत मेरे हाथों होनी है, तो फिर यूं ही सही।
महाराज, यवन महात्मा, ये पृथ्वीराज चौहान की तलवार है, जिसे सिर्फ उठाने में बड़े बड़े सूरमाओं की कलाइयों में मोचा जाती है। बाखुदा, तुमने अभी कुतुबुद्दीन की तलवार के लोहे को नहीं आजमाया। इसने भी बड़े बड़े मगरूर और सरकश बहादुरों के सर तन से यूं जुदा कर दिए हैं जिस तरह डाली से फूल गिरता है। सैनिकों, इस बहरूपिये को बंदी बनाकर हमारे दरबार में पेश किया जाए। ले जाओ इसे। चंद्र कुलभूषण, सोमेश्वर नंदन, महाधनुर्धर, सांभर नरेश, महाराज पृथ्वीराज चौहान पधार रहे हैं। चिरंजीवी रहो। अपराधी कुतुबुद्दीन ऐबक को हमारे दरबार में पेश किया जाए।
अपराधी कुतुबुद्दीन ऐबक तुम पर बिना अनुमति अनंगपुर की सीमा में प्रवेश करने, हमारे नाना साहब महाराज अनंगपाल तोमर के साथ छल करने और हमारे मित्र, हमारे मेहमान मीर हसन और देवी चित्ररेखा पर जानलेवा आक्रमण करने का आरोप तो सिद्ध हो ही चुका है। मगर तुम्हें दंड देने से पहले हम तुमसे इस दुस्साहस का कारण जानना चाहते हैं। बताओ। महाराज पृथ्वीराज चौहान मीर हसन की तरह कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ से तलवार छूटी नहीं थी, टूट गई थी। वरना जिस तरह आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, बिल्कुल उसी तरह आप मेरे आका सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी के सामने खड़े होते और साथ ही मीर हसन और रक्कासा चित्ररेखा की गर्दनें उनकी ठोकरों में होती और मैं अपने आका की तरफ से इसी तरह का सवाल आपसे कर रहा होता। बहरूपिये कुतुबुद्दीन ऐबक, अपनी सुदंड भाषा से तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम्हारे सुल्तान के दरबार में एक अपराधी की क्या इज्जत होती है। अगर मैं न्याय की कुर्सी पर बैठा होता तो अभी और इसी वक्त तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। अनंगपाल तोमर, ये बात कुतुबुद्दीन ऐबक को जंजीरों में जकड़ कर ही की जा सकती है। अपराधी कुतुबुद्दीन, तुम्हें जंजीरों में जकड़ने से पहले हम तुम्हारी तलवार का जौहर भी देख चुके हैं। हम आजमा चुके हैं तुम्हारे इन बाजुओं को। हमने तुम्हें बराबर का अवसर दिया था, लेकिन तुम्हारी तलवार का टूट जाना यह बात सिद्ध करता है कि वो हमारी तलवार की चोट सहन नहीं कर पाई। कुतुबुद्दीन, तुमने एक साथ कितने भीषण अपराध किए हैं, फिर भी तुम तो इस तरह गरज कर बोल रहे हो जैसे अपराधी तुम नहीं, अपराधी हम हैं। बेशक आप सब मुजरिम हैं। जब मेरे आका ने मीर हसन और रक्कासा चित्ररेखा को मुजरिम करार दिया है तो वो दोनों मुजरिम हैं और उन मुजरिमों को बना देने वाला भी मुजरिम है। मेरे आका का हुक्म ही इस दुनिया का कानून है और जो कोई भी इस कानून को तोड़ेगा, मेरे आका उसका सर कुचल कर रख देंगे। कुतुबुद्दीन, लगता है सारी धरती पर तुम्हारे आका का आदेश चलता है। जी हां, ऐसा ही होने वाला है महाराज पृथ्वीराज चौहान, और ऐसा ही होगा। अब भी वक्त है। आप मेरे बदन से ये जंजीरें उतरवा के मीर हसन को डलवा दीजिए और इस रक्कासा को मेरे हवाले कर दीजिए, ताकि मैं इन दोनों को अपने आका के सामने पेश कर सकूं और शायद आपकी इस बात से खुश होकर मेरे आका इन दोनों मुजरिमों को पनाह देने का आपका यह गुनाह माफ कर दे। कितनी अजीब बात है कुतुबुद्दीन कि तुम्हारे यहां एक सगा भाई दुश्मन है और हमारे यहां एक शत्रु का भाई मित्र है, मेहमान है, भगवान के समान है। तुम्हारे सुल्तान के सामने एक स्त्री मात्र नर्तकी हो सकती है, लेकिन हमारी संस्कृति में वो एक नारी है, देवी है, पूजनीय है। होगी, ये अपना अपना नजरिया है। दरअसल मेरे आका इन दोनों मुजरिमों को उनके हवाले करने का फरमान देकर किसी सफीर को भेजने वाले थे, मगर यह जिम्मेदारी मैंने खुद अपने कंधों पे ली, क्योंकि मैं आप लोगों की आंखों में आंखें डालकर यह देखना चाहता था कि आप लोग बने किस मिट्टी के हैं। देख लिया कुतुबुद्दीन, अगर तुम एक दूत की तरह अपने सुल्तान का संदेशा लेकर हमारे पास आते तो हम तुम्हारा सम्मान एक दोस्त की तरह करते। हमारे यहां दोस्तों का वध नहीं किया जाता, किंतु तुम्हारा अपराध तो इतना भयानक है कि अगर तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो भी तुम्हारे अपराध की भयानकता कम नहीं होगी।
महाराज पृथ्वीराज चौहान, आप ये समझ रहे हैं कि आपकी ये बातें सुनकर मैं खौफ से कांप उठूंगा? नहीं, मौत का जरा भी खौफ नहीं है मुझे। ये खेल तो मैं कई बार खेल चुका हूं और मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आप मुझे मौत से कम सजा नहीं देंगे, क्योंकि मौत से ज्यादा सजा आप मुझे दे भी नहीं सकते। जब मेरे आका को मेरी मौत की खबर मिलेगी तो वो इस बात से बहुत खुश होंगे कि उनके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने फर्ज में कोई कोताही नहीं की। काश मैं मरने से पहले अपने आका की आंखों में खुशी की वो झलक देख सकता। तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी, क्योंकि हम तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दे रहे हैं, बल्कि तुम्हें मुक्त कर रहे हैं। अरे पुत्र, तुम ये क्या कह रहे हो? महाराज, ये कैसा न्याय है? नहीं महाराज नहीं, आप इसे मुक्त नहीं कर सकते। शांत शांत हो जाइए। हमने तो केवल इतना कहा है कि हम इसे मुक्त करने जा रहे हैं, पर अभी तक हमने इसका कारण नहीं बताया। इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि वैसे तो कुतुबुद्दीन हमारी दृष्टि में बहुत बड़ा अपराधी है, इसे मृत्युदंड मिलना ही चाहिए, मगर आप लोगों ने निष्पक्ष होकर कुतुबुद्दीन का चरित्र नहीं देखा। स्वामी भक्ति का इससे अच्छा उदाहरण आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मगर इसे जीवित छोड़ने का दूसरा कारण यह भी है कि सुल्तान मोहम्मद गौरी को उनके आदेश के बदले जो उत्तर हम भेजना चाहते हैं, उसे उन तक पहुंचाने के लिए कुतुबुद्दीन के सिवा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए सिपहसालार कुतुबुद्दीन ऐबक, हम तुम्हें मुक्त कर रहे हैं। नहीं नहीं, महाराज पृथ्वीराज चौहान, मुझे भीख में दी हुई जिंदगी नहीं चाहिए। अगर आपकी नजरों में मैं गुनहगार हूं तो बेशक मुझे सजा दीजिए। खुदा, मुझे अपने मरने का जरा भी अफसोस नहीं होगा। लेकिन हमें इस बात का बहुत अफसोस होगा कुतुबुद्दीन कि हम तुम्हें जीवित छोड़ रहे हैं, मगर फिर भी हम ऐसा ही करेंगे। महाराज पृथ्वीराज चौहान, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि मेरी जिंदगी आपके लिए मौत का पैगाम है। अगर जिंदगी में मुझे ऐसा मौका मिला और आपकी गर्दन मेरे हाथों में आई तो मैं आपको नहीं बख्शूंगा। रुक जाओ, इसका उत्तर तो समय ही देगा। कुतुबुद्दीन, तुम अपने सुल्तान मोहम्मद गौरी को इतना जरूर बता देना कि हम ना तो लाहौर के मलिक खुसरो हैं और ना ही सिंध और मुल्तान के दाहिर। हम इंद्रप्रस्थ के पृथ्वीराज चौहान हैं। और यह भी कह देना उनसे कि अगर उन्होंने इस धरती की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उनकी आंखों से देखने की शक्ति छीन लेंगे हम। उन बाजुओं को उनके शरीर से अलग कर दिया जाएगा जो इस धरती पर आक्रमण करने का साहस करेंगे। समझ गए तुम? भवानी सिंह। जी महाराज। अपनी सेना की एक टुकड़ी लेकर जाओ और कुतुबुद्दीन को अनंगपुर की सीमा के बाहर छोड़ाओ। जो आज्ञा महाराज। तुम जा सकते हो।